जय हिंद। नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि साथियों आपके आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम के लिए काफी ही इंपोर्टेंट है। और साथियों, ये क्लास आपके उन साथियों के लिए इंपोर्टेंट है जिन भी साथियों का पेपर 3 अगस्त से स्टार्ट है। यानी साथियों, आपके एग्जाम डेट आए हैं और आप लोग का एग्जाम 3 अगस्त से 21 अगस्त तक चलेंगे। तो इनके लिए क्लास जो साथियों रामबाण क्लास साबित होंगे। तो आप जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी प्रश्नों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा कि क्वेश्चन जो है क्या पूछे गए हैं। क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछे गए हैं कि प्रसिद्ध दांडी मार्च की शुरुआत महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से किस वर्ष की थी। चलिए बताइएगा। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में साथियों 100% आपको ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बताइए आप यहाँ पे कि प्रसिद्ध दांडी मार्च की शुरुआत महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से किस वर्ष की थी। तो ये किए हुए थे आपके 1930 में। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है 1930 में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं आपसे वर्ष 2025-26 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत का कौन सा राज्य सौर ऊर्जा के उत्पादन में शीर्ष स्थान पर रहा है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे कि वर्ष 2025-26 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत का कौन सा राज्य सौर ऊर्जा के उत्पादन में शीर्ष स्थान पर है। तो ये हो जाएंगे आपके राजस्थान। ऑप्शन सी लगाए हैं तो सही जवाब होगा राजस्थान होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा। क्वेश्चन है कि जब एक चलती हुई ट्रेन अचानक रुकती है तो यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं और यह न्यूटन के किस नियम के कारण होता है। चलिए बताएंगे साथियों। ये सभी के सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे क्योंकि आप देख सकते हैं लगातार आपके एनटीपीसी से लेकर ग्रुप डी के एग्जाम में ये सारे के सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और बताइए कि जब एक चलती हुई ट्रेन अचानक रुकती है तो यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं और ये न्यूटन के किस नियम के कारण होता है। तो ये होते हैं आपके गति के प्रथम नियम के कारण। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा। प्रश्न दिए गए हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को किस समूह में रखा गया है। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे। तो आधुनिक आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को किस समूह में रखा गया। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब सी करेंगे, समूह 17 में रखे गए। ऑप्शन आपका जो है यहाँ पे सी बिल्कुल ही सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन क्या दिए गए कि मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि द्वारा होता है। तो मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि द्वारा होता है। तो ये होते हैं आपके अग्नाशय द्वारा। ऑप्शन बी को आप यहाँ पे सही जवाब करेंगे, अग्नाशय द्वारा हुए थे। आप अच्छे से इनको जो है याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा और यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता का अंत जो है किया गया है। चलिए बताएंगे। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता का अंत किया गया। तो ये किए गए हैं आपके अनुच्छेद 17 के तहत। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, अनुच्छेद 17 के तहत। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है कौन सा है। तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा होगा। तो भारत का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है ये हो जाएंगे आप सभी लोग का गिर राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन सी कीजिएगा, गिर राष्ट्रीय उद्यान होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। वर्ष 2026 में आयोजित होने वाले 23वें फीफा पुरुष विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है। तो वर्ष 2026 में आयोजित होने वाले 23वें फीफा पुरुष विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है। तो ये कर रहे हैं आपके कतर। ऑप्शन ए सही जवाब है, ये कतर के द्वारा कर रहे हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न क्या पूछे गए हैं आप लोगों से कि भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध लोसांग त्योहार जो है मनाया जाता है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे
तो भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध लोसांग त्योहार मनाया जाता है? तो ये मनाए जाते हैं सिक्किम में। ऑप्शन ए सही जवाब है, सिक्किम में मनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून जो है का प्रावधान है? चलिए बताएंगे। तो भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान होगा? तो ये हो जाएंगे 10वीं अनुसूची में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, 10वीं अनुसूची में होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि प्रसिद्ध कथकली शास्त्रीय नृत्य का संबंध जो है किस राज्य से है? तो प्रसिद्ध कथकली शास्त्रीय नृत्य का संबंध किस राज्य से होगा? तो यहाँ पे 11वें क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का डी हो जाएगा, केरल के। ऑप्शन डी कीजिएगा, केरल के हो जाएंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न है कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक जो है किससे माना जाता है? तो भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे मानते हैं? तो भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे मानते हैं? तो ये माने जाते हैं लॉर्ड रिपन को। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा, लॉर्ड रिपन को मानते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। वर्तमान में वर्ष 2026 तक भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त जो है ना कौन है? चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले जो है क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताएंगे कि वर्तमान में वर्ष 2026 तक भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो इनका चुनाव आयुक्त हो जाएंगे ज्ञानेश कुमार। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, ज्ञानेश कुमार होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। और यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला जो है कौन सी है? तो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला जो है यहाँ पे हो जाएंगे अरावली श्रृंखला। ऑप्शन बी कीजिएगा, अरावली श्रृंखला होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक जो है कौन है? चलिए बताएंगे आप यहाँ पे। तो विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन होगा? तो विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक हो जाएंगे यहाँ पे कौन? तो आप बताएंगे एपीजे अब्दुल कलाम होगा। ऑप्शन ए कीजिएगा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हो जाएंगे। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 60 नंबर क्वेश्चन क्या दिए गए हैं कि भाखरा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो भाखरा नागल बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? तो भाखरा नागल बांध जो है ये सतलुज नदी पे बनाए गए। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, ये सतलुज नदी पे बनाए गए हैं। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी जिसने नंद वंश के शासक घनानंद को हराया था? चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। तो मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी जिसने नंद वंश के शासक घनानंद को हराए थे? तो यहाँ पे आप सही जवाब सी लगाएंगे, चंद्रगुप्त हो जाएंगे। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। और यहाँ पे प्रश्न दिए गए 80 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है कि भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस हर साल जो ये किस तारीख को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस हर साल किस तारीख को मनाए जाते हैं? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए करेंगे 29 अगस्त को। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, 29 अगस्त को मनाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं आपसे 90 नंबर क्वेश्चन क्या दिए गए हैं कि सार्क का मुख्यालय जो है ये कहाँ स्थित है? तो सार्क का मुख्यालय कहाँ पे स्थित हो जाएंगे? तो सार्क का मुख्यालय स्थित है काठमांडू नेपाल में। ऑप्शन सी कीजिएगा, काठमांडू नेपाल में होगा। आप अच्छे से इनको जो है याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। और यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन दिए गए। क्वेश्चन क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में किसके द्वारा की गई थी? तो याद रखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है यह 1885 में किसके द्वारा की गई? तो ये किए गए थे आपके ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब होगा, ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में जो है पाई जाती है? चलिए बताएंगे आप यहाँ पे। तो ओजोन परत जो है ये वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? तो ये पाए जाते हैं आपके समताप मंडल में।
ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, समताप मंडल में होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न क्या है, और प्रश्न पूछा है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे। तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे आप लोग बी करेंगे, अमर्त्य सेन हो जाएगा। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं 23 नंबर की कन्हारी की गुफाएं जो ये भारत के किस राज्य में स्थित है। तो कन्हारी की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है, तो कन्हारी की गुफाएं जो है ये भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर जो है गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा जो है ये भारत के कुल कितने राज्य से होकर गुजरते हैं, तो आप बताएंगे 8 राज्यों से। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, 8 राज्यों से होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि सवाना घास के मैदान मुख्य रूप से किस महाद्वीप में पाए जाते हैं। तो सवाना घास के मैदान मुख्य रूप से किस महाद्वीप में पाए जाते हैं, तो ये आपके अफ्रीका में पाए जाते हैं। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है, अफ्रीका में होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु जो है क्या है। तो भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की जो आयु है, इनकी आयु होगा 65 वर्ष। ऑप्शन सी कीजिएगा, 65 वर्ष हो जाएंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 27 क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के जांच के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा किस कमीशन का गठन जो है किया गया था। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के द्वारा यहाँ पे जांच के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा किस कमीशन का जो है गठन किया गया था, तो यहाँ पे आप बताएंगे इसमें हंटर कमीशन का जो है ना गठन की गई। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, प्रश्न पूछा है कि कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक जो है क्या है। तो कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक जो है जूल होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा, जूल होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 29 क्वेश्चन, वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग जो है किया जाता है। तो याद रखेंगे वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करते हैं, तो इसमें किए जाते हैं आपके उत्तल दर्पण का उपयोग। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब होगा, उत्तल दर्पण का उपयोग इसमें की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि की गति अधिकतम किस माध्यम में होती है। चलिए बताएंगे। तो ध्वनि की गति अधिकतम किस माध्यम में होती है, तो ध्वनि की गति अधिकतम होते हैं किस माध्यम में, तो ये होते हैं स्टील में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा, स्टील में होते हैं। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक जो है ना क्या होता है। तो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है, तो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसका एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। ऑप्शन बी कीजिएगा, ओम मीटर है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी एक सामान्य मानव आंख के लिए कितनी होती है। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी एक सामान्य मानव के आंख के लिए कितनी होती है, तो यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे सी होगा, 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, 25 सेंटीमीटर होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न है कि एलपीजी के मुख्य घटक जो है ना ये क्या है। तो एलपीजी का मुख्य घटक क्या होगा, तो याद रखेंगे एलपीजी का मुख्य घटक होता है प्रोपेन और ब्यूटेन। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, प्रोपेन और ब्यूटेन होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, प्रश्न है कि किस धातु को रणनीतिक धातु कहा जाता है क्योंकि इसका उपयोग इसरो, स्पेस और रक्षा में होता है। तो किस धातु को रणनीतिक धातु कहा जाता है क्योंकि इसका उपयोग एरो, स्पेस और रक्षा में होता है, तो यहाँ पे 34 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी है, यहाँ पे टाइटेनियम होगा। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं
कि साधारण नमक का रासायनिक नाम जो है सूत्र क्या है। तो साधारण नमक का रासायनिक नाम और सूत्र पूछा है क्या है, तो इनका साधारण नाम और सूत्र होगा सोडियम क्लोराइड और सूत्र होगा NaCl। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। इस क्वेश्चन का आंसर याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप आपके 35 क्वेश्चन थे जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक करेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।